हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स, वेलकम टू TSN स्कूल। चैप्टर नंबर आपका फिजिक्स में थर्ड, चैप्टर नंबर 1 और 2 फिनिश हो चुका है। ओके, आज आपका स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1। चार्ज आपका एट्रेंस जो आपका किस में आता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और चार्ज इन मोशन, इसमें टू टाइप्स ऑफ मोशंस, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी होती है उसके बारे में, और जो वेरिएबल है वो एक्सेलरेशन मोशन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा 5th या 6 नंबर आपका, जिसमें हम वेलोसिटी वेरिएबल के बारे में, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। तो I एवरेज इज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। द स्मॉल चार्ज स्मॉल टाइम के लिए आपका I इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। I इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर टाइम के लिए डी क्यू अपॉन डी टी। इसका यूनिट क्या है? कूलम्ब पर सेकेंड्स, एंड अदर यूनिट इज एम्पियर, जिसको हम A से, कैपिटल A से डिनोटेड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये वेक्टर हुआ, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस, एड्स अप लाइक स्केलर क्वांटिटी, नो इफेक्ट ऑफ एंगल। देखिए आपके दो हमने करंट लिए 2 एम्पियर्स और 3 एम्पियर का, टोटल कितना हो गया 5 एम्पियर। इनके बीच का जो एंगल है 60 डिग्री। नेक्स्ट वाले में एंगल आपका 90 डिग्री है, तो भी आपका 5 आ रहा है, यानी कि नो इफेक्ट ऑफ एंगल। एंड करंट इज अ अदर क्वांटिटी ऑफ टेंसर। करंट की जो इलेक्ट्रिक करंट की अदर क्वांटिटी क्या होती है? टेंसर। अगर आपके ऑप्शंस में टेंसर दिया है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पहले टेंसर क्वांटिटी को दोगे, लेकिन अगर आपका उस ऑप्शन में टेंसर नहीं है तो आप स्केलर पे टिक लगाएंगे, इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपका, इफ Q इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस एट, find I instantaneous at time t is equals to 3 seconds and I average from 0 to 2 seconds. I instantaneous के लिए dq अपॉन dt यानी कि 2t प्लस 4, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 3, 2 इंटू 3 प्लस 4 यानी कि 10। ओके, अब आपका 2 सेकेंड्स के लिए चार्ज q निकालोगे और 2 सेकेंड्स के लिए चार्ज निकालोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 सेकेंड्स के लिए जो चार्ज है आपका 17 कूलम्ब और Q 0 सेकेंड्स के लिए 5 कूलम्ब। तो आपका I एवरेज इज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। 2 सेकेंड्स के लिए आपका 17 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 0, 12 अपॉन 2 यानी कि 6 एम्पियर। दैट इज आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, I इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, फाइंड Q फ्लो through a cross section between 0 to 3. Also find the number of electron that flows in this time. I is equals to dq upon dt, यहाँ से dq is equals to y dt। I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे t स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका t स्क्वायर का क्या होगा? t क्यूब अपॉन 3 और 1 dt का क्या हो जाएगा? t। लिमिट कितनी है? 0 से 3। जिसकी लिमिट डी होती है वो डिफाइनाइट और नहीं होती है तो इनडिफाइनाइट। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपका आंसर आएगा लास्ट में 9 प्लस 3 यानी कि Q इज इक्वल्स टू 12 कूलम्ब। अब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है आपसे, Q इज इक्वल्स टू NE। तो Q का वैल्यू कितना आपने फाइंड आउट किया? 12 कूलम्ब इज इक्वल्स टू N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। N इज इक्वल्स टू आपका कितना आएगा? 12 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या निकलेगा? इसको सॉर्ट आउट करोगे तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आपका देखिए क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अदर नेम इज अ इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ करंट। ओके, आप देखिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर है आपका, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, जो इलेक्ट्रॉन का जो निकल रहे हैं एक
माइनस से माइनस चार्ज भी है प्लस भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ माइनस एंड इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज। तो ये एक तरफ आपका डायरेक्शन अपोजिट, एक तरफ इन टूवर्ड्स। तो जो इलेक्ट्रॉन है इधर भी जा रहे हैं उधर भी आ रहे हैं, माइनस की तरफ भी प्लस की तरफ भी। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जितना चार्ज क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, चार्ज एक्यूमुलेट क्या हो रहा है, चार्ज अंदर जम रहा है यानी कि एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कि इसमें टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इज एट पॉइंट यानी कि इंस्टैन्टेनियस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक इंड्यूस इज इक्वल्स टू माइनस इलेक्ट्रिकल फील्ड इन एक्सटर्नल। ओके, ये दोनों क्या हो जाएंगी, ज़ीरो ज़ीरो होंगी, तो यानी कि एक इंड्यूस इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्सटर्नल। ओके, ये जो कंडक्टर है क्या है, आइसोलेटेड कंडक्टर। यहाँ तक आपका हो गया कि जितने पॉजिटिव में जाएंगे उतने ही नेगेटिव में, वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जितनी अपोजिट डायरेक्शन उतनी नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। अब इस ज़ीरो के होने के बाद हमें ये पता करना है कि जो ये जो कंडक्टर है उसमें अभी भी क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यस, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। किसके कारण, थर्मल एनर्जी के कारण। इन द एब्सेंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन स्टिल मूव इनसाइड कंडक्टर, यानी कि वहाँ की जो वेलोसिटी है बहुत ही ज़्यादा हाई है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ऑफ थर्मल वेलोसिटी। इट्स अ सिंबल ऑफ स्मॉल यू। ओके, अब इस थर्मल एनर्जी के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर, बाहर से उसको हीट मिल रही है, इसी हीट के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो एकदम रैंडमली मोशन में मूव कर रहे हैं, जैसे U1, U2, U3, U4, U5 और U6, 7 वगैरह लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एकदम रैंडमली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे, लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो यहाँ पे जो U एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल ज़ीरो। लेकिन पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन या एक ये U1 के लिए भी जो क्या होगा, U एवरेज क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। ओके, U एवरेज आपका ज़ीरो है तो U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड्स ऑन UN अपॉन N, यहाँ से ये फॉर्मूला निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे U एवरेज क्या होगा, ज़ीरो, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी एंड रैंडमली मोशन कर रहे हैं। ओके, तो टोटल एवरेज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं लेकिन जो उसका एवरेज है, वेलोसिटी है, वो क्या है, ज़ीरो। अब देखिए आपका ये जो कंडक्टर था, जितना आपका लेफ्ट डायरेक्शन में उतना ही राइट डायरेक्शन में, तो जो फोर्स लग रही थी वो क्या हो रही थी, आपस में कैंसिल आउट हो रही थी, यानी कि इसी कारण आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था, ज़ीरो। अब इस कंडक्टर में हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, कनेक्टिंग वायर्स अक्रॉस कंडक्टर। इसमें जो चार्ज होगा वो एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा, उसका स्टॉप हो जाएगा। बैटरी को जोड़ते ही चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आपके एक्सटर्नल फील्ड लग रही है, इस तरह एक तरफ से आपका पॉजिटिव कनेक्शन और एक तरफ से नेगेटिव। तो चार्ज जो आपका एक्यूमुलेशन क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। तो ई इंड्यूस जो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर की हो रही है इंड्यूस, वो क्या हो रही है, आपकी डिक्रीजेस हो रही है। एरो नीचे की हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीजेस, यानी कि अप्रॉक्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे ई नॉट इनसाइड इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यहीं से आपकी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो रही है, यानी कि करंट स्टार्ट होना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, अगर माइनस चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस चार्ज है तो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो m है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, QE इज इक्वल्स टू माइनस EE। एक्सेलरेशन क्या होगा, F अपॉन m, यानी कि माइनस EE अपॉन m। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन EEm अपॉन m। इलेक्ट्रॉन ये मास नहीं है, मूव्स है। इलेक्ट्रॉन मूव्स विद एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी क्या हो रही है,
इंक्रीज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन्स विल मूव विद एक्सेलरेशन and its velocity will keep on increasing, but due to continuous collision with canals, the symbol of this बॉल की तरह आपके इसमें ऐसे अंदर लाइनें लाइनें दे, इट्स अ सिंबल ऑफ कैनाल। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे क्या होगी, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मूव विद अ कांस्टेंट, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो विद अ कांस्टेंट की स्पीड से मतलब मूव करेंगे, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, स्मॉल वेलोसिटी, इन डायरेक्शन अपोजिट टू एक्स एक्सटर्नल। ओके, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन मूव्स विद अ कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी इन डायरेक्शन अपोजिट टू ई एक्सटर्नल, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी स्पीड कितनी है, बहुत ही कम है। कितनी है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड्स। इसी डेफिनेशन से निकल रहे हैं कि इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विद एक्सेलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहे हैं एक्सेलरेशन से, वहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट ड्यू टू कंटिन्यूसली कॉलिजन, अगर कॉलिजन कंटिन्यूसली कैनाल विद कैनाल्स द वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन कीप्स डिक्रीजिंग। स्पीड तो बहुत हाई है, ओके, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, बहुत ही कम हो रही है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई एक्सटर्नल, ई नॉट एक्सटर्नल इज कॉल्ड बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी स्पीड कितनी है, बहुत ही कम है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड्स। देखिए आपका इसमें आपका ई नॉट का डायरेक्शन इन लेफ्ट साइड, ये जो आपके इस तरीके से सर्किल में डैश डैश करके बने हुए हैं, दैट इज़ अ कैनाल। ये जो कैनाल है एक से दूसरी तरफ जा रहा है, दूसरे से तीसरे में आ रहा है, तीसरे से चौथे में, फिर चौथे से पहले में, फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो तो बहुत हाई है, लेकिन जो इन्होंने कवर की वेलोसिटी वो देखिए नीचे इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, दैट इज़ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत ही कम कवर की, बहुत ही कम वेलोसिटी, यही क्या आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि जो एवरेज स्पीड है वो तो बहुत हाई है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो बहुत ही कम है। स्पीड कितनी है आपकी, 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड्स, एंड जो वेलोसिटी है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड्स। इसी एवरेज वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब एक कैनाल से दूसरे कैनाल तक का जो टाइम है, टाइम टेकन टाउ एंड डिस्टेंस लैम्डा। टाउ इज कॉल्ड बी रिलैक्सेशन टाइम एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू फ्री पाथ। रिलैक्सेशन यानी कि टाउ को हम क्या बोलेंगे, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, एंड जो लैम्डा है फ्री पाथ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ओके, तो आपका ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है बहुत ही कम है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, इज कॉल्ड बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपका ये टॉपिक हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा पार्ट 2, उसमें हम पढ़ेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से ड्राइव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक भी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, यहीं पे इस टॉपिक को फिनिश करते हैं।